नमस्कार दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सैकड़ों की संख्या में खूबसूरत बिन ब्याही लड़कियां रहती थी। उसमें कुछ बुजुर्ग भी थे और कुछ नौजवान भी थे। उस गांव में बिन ब्याही इतनी लड़कियों का कारण यह था कि उस गांव के कुछ नियम थे जिन को अगर कोई पूरा करता था तो ही वहां से लड़की को ब्याह कर ले जा सकता था। उस गांव के बाहर एक बोर्ड लगा था जो इस पर लिखा था कि इस गांव की लड़की को एक बार देखने पर 101 रुपये जुर्माना और उसी लड़की को दोबारा देखने पर जिंदगी भर उस लड़की की गुलामी करनी होगी। यह बोर्ड जब गांव के बाहर आने जाने वाले लोग देखते तो उसे पढ़कर गांव में घुसने की हिम्मत भी नहीं करते थे। फिर बारात लेकर आने की बात तो बहुत दूर की थी। एक दिन उस गांव का एक आदमी अपनी बेटी के लिए दूसरे गांवों में रिश्ता लेकर गया तो उसे वहां एक नौजवान पसंद आ गया। शादी का दिन तय हो गया। शादी के तय दिन जब लड़का बारात लेकर अपने घर से चलने लगा तो उसने और उसके नौजवान दोस्तों ने फैसला किया कि वे बारात में किसी भी बुजुर्ग को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि बुजुर्ग हर बात पर नौजवानों को पर रोका टोकी करते हैं और शादी ब्याह का लुफ्त भी अच्छे से नहीं उठाने देते हैं, नाचने गाने भी नहीं देते, जल्दी करते रहते हैं। इसलिए वे किसी भी बुजुर्ग को और बूढ़े आदमी को बारात में लेकर नहीं जाएंगे। ये फैसला उन्होंने किया और जब बारात लेकर चलने लगे तो जो दूल्हे का नाना था वह जिद करने लगा कि वह भी बारात में उनके साथ जाएगा, लेकिन दूल्हे ने साफ मना कर दिया। तब दूल्हे के नाना ने कहा कि बेटा मेरी बात मानो, कुछ बातें ऐसे ही हो जाती हैं कि बुजुर्गों की सलाह की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम लोगों पर कोई रोका टोकी नहीं करूँगा। तब दूल्हे ने कहा कि अगर हम आपको बारात में लेकर गए तो और भी बूढ़े कहेंगे कि उन्हें भी बारात में ले चलो। तब नाना ने कहा कि तो ठीक है, तुम मुझे गाड़ी के अंदर छिपा कर ले चलो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ बारात में जा रहा हूँ और कोई जाने की जिद भी नहीं करेगा। तब उस दूल्हे के एक दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, नाना सही कह रहे हैं, इन्हें गाड़ी के अंदर छिपा कर ही ले चलते हैं। वैसे भी ये कह रहे हैं कि ये हम पर कोई रोक टोक नहीं करेंगे, आराम से गाड़ी के अंदर ही छिपे रहेंगे। तब दूल्हा कहने लगा, ठीक है। नाना को गाड़ी के अंदर छिपा दिया और बारात लेकर उस गांव के बाहर पहुंच गए। बाहर एक बोर्ड लगा था, उसे देखकर सभी बाराती रुक गए। बोर्ड पर लिखा था, लड़की को एक बार देखने पर 101 रुपये जुर्माना और दूसरी बार देखने पर उसकी लड़की की उम्र भर गुलामी करनी होगी। ये दोनों बातें पढ़कर सारे नौजवान हैरान हो गए कि ये कैसे ये नियम इस गांव के हैं। भला ऐसा कभी हो सकता है कि बारात लेकर गांव में जाएं और किसी भी लड़की पर नज़र न पड़े, और अगर लड़की पर नज़र पड़ गई तो 101 रुपये जुर्माना, और वही लड़की अगर दोबारा से दिख गई तो उस लड़की की उम्र भर गुलामी करनी पड़ेगी। भला एक लड़का लड़की की गुलामी कैसे कर सकता है? हम इस गांव में बारात लेकर नहीं जाएंगे, दूल्हे के दोस्त कहने लगे। दूल्हे ने भी कहा, तो ठीक है, वापस चलो बारात लेकर। तब दूल्हे का एक पढ़ा लिखा दोस्त था, वह कहने लगा, बारात वापस ले जाने से पहले नाना से सलाह ले लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती हैं
जिनका मतलब हम नौजवान समझ नहीं पाते, लेकिन बुजुर्ग उनका मतलब समझ जाते हैं। दूल्हे ने कहा, ठीक है। फिर वह लड़का गाड़ी के पास गया और डिक्की खोली तो नाना गाड़ी के बाहर निकल गए। लड़के ने नाना से कहा कि नाना जी, देखिए इस बोर्ड पर क्या लिखा है, भला ये सब पढ़कर हम गांव के अंदर बारात लेकर कैसे जा सकते हैं। नाना ने कहा, मुझे दिखाओ। नाना ने वह बोर्ड पढ़ा तो नाना कहने लगा, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, इन दोनों बातों का तो बिल्कुल सही उत्तर है। तब लड़के ने कहा, तो आप ही हमें इसका मतलब समझाइए। नाना ने कहा कि इस गांव के अंदर अगर तुम बारात लेकर जाते हो और किसी बाराती को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वह उसे शगुन के तौर पर 101 रुपया दे सकता है, और अगर वह लड़की दोबारा देखने का तुम्हारा मन करे और वह तुम्हें दिख जाए और उससे शादी करना चाहो तो इसी बात का ये मतलब है कि तुम उसकी उम्र भर गुलामी करोगे। इन दोनों बातों का यही सीधा सा मतलब है। जब नौजवानों ने इन बातों का मतलब समझ लिया तो कहने लगे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तब नाना कहने लगे, वैसे भी हर आदमी शादी के बाद अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता है, उसके सुख दुख का ख्याल रखता है, जीवन भर की जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। यही तो गुलामी हो है, और जो हर आदमी अपनी पत्नी के लिए करता है, इसमें नई बात क्या है। नौजवान ये बातें सुनकर बड़े खुश हुए और कहने लगे, तो हम गांव के अंदर बारात लेकर जाएं क्या। नाना ने कहा, बेधड़क जाओ। फिर उस नौजवान ने नाना को दोबारा डिक्की में बंद कर दिया और गाड़ी वहीं छोड़कर बारात लेकर गांव के अंदर चले गए। गांव के में कुछ दूर चलने पर उन्हें कुछ बुजुर्ग मिले। उन्होंने बारात को रोक लिया और कहने लगे, अगर तुम इस गांव की लड़की को ब्याह कर ले जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। दूल्हे के दोस्तों ने कहा कि कौन सा काम, बताइए। तब उनमें से एक बूढ़ा कहने लगा कि हमारे गांव के पास एक नदी बहती है, उस नदी में तुम पानी की जगह दूध की धार बहा दो। अगर तुमने ऐसे कर दिया तो तुम यहाँ से लड़की को ब्याह कर ले जा सकते हो। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए कि इस बात के बारे में आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो अपने 7 किलो 2 किलो दूध भी लेकर नहीं आए जो नदी में दूध की धार बहा दे। वे मन में सोच रहे थे। तब बूढ़े ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब उनमें से एक समझदार नौजवान कहने लगा, क्यों नहीं, हम इस बात को जरूर पूरा करेंगे, हमें थोड़ा समय दीजिए। बूढ़े ने कहा, ठीक है। फिर वह चुपके से सबसे नज़र बचाता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी की डिक्की खोली और नाना से कहने लगे, नाना, एक और मुसीबत आ गई है, उसका हल भी आप ही बता सकते हैं। नाना ने कहा, क्या हुआ। लड़के ने बताया कि एक बूढ़ा कह रहा है, तुम लड़की को ब्याह कर तभी ले जा सकते हो जब इस गांव की नदी में पानी की जगह दूध की धार बहा दो। तब नाना कहने लगा, फिर इसमें क्या बड़ी बात है, उनसे जाकर कह दो कि तुम लोग नदी का सारा पानी खाली कर दो, हमने दूध का इंतज़ाम कर दिया है, हम नदी में दूध की धार बहा देंगे। लड़का नाना की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और वापस नाना को डिक्की में बंद करके छुपते छुपाते बारात के पास पहुंच गया और फिर बूढ़े से कहने लगा कि हमने
ने आपकी बात को पूरा करने की सोच ली है। तब बूढ़ा कहने लगा, तो बताओ। तब उस लड़के ने बूढ़े से कहा कि पहले आप नदी का सारा पानी खाली करा दीजिए, हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया है, हम नदी में दूध की धार बहा देंगे। बूढ़े ने लड़के का जब ये जवाब सुना तो वह समझ गया कि बारात में ज़रूर कोई बुज़ुर्ग आया है, क्योंकि आजकल के नौजवानों को ऐसी बातों का मतलब समझ में नहीं आता है। वे तो केवल किताबी ज्ञान लेते हैं, दुनियादारी की समझ उनमें नहीं होती है। बूढ़ा उस लड़के से कहने लगा, ये जवाब तुम्हें किसने दिया? लड़का कहने लगा, इसका जवाब तो मैंने खुद ही ढूंढा है। तब बूढ़ा कहने लगा कि मैं जानता हूँ इस बात का जवाब तुम नहीं जानते थे। ज़रूर तुम्हारे साथ बारात में कोई बुज़ुर्ग या बूढ़ा आदमी आया है, उसी ने तुम्हें इस बारे में बताया है। पहले उसे यहाँ लेकर आओ। लड़का ये सुनकर घबरा गया। बूढ़े ने कहा, शादी तभी होगी जब वह बुज़ुर्ग यहाँ आएगा। वह लड़का डिक्की के पास गया, डिक्की खोलकर नाना को वहाँ ले आया। नाना को देखकर बूढ़े बड़े खुश हुए और उससे प्रणाम किया और कहने लगे कि अगर आप जैसा एक भी बुज़ुर्ग सालों पहले इस गांव में आ जाता तो इस गांव की इतनी सारी लड़कियां कंवारी नहीं रहती। नाना ने जब ये बात सुनी तो नाना कहने लगे, अब भी देर नहीं हुई है, अब भी सभी लड़कियों की शादी हो जाएगी। बुजुर्ग कहने लगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इस गांव की सभी कंवारी लड़कियों की शादी हो गई तो। तब नाना ने कहा, पहले ये जो बारात का में दूल्हा आया है इसकी तुम शादी कराओ। दूल्हे की शादी हो गई। जब विदाई होने लगी तो नाना ने बारात में आए सभी लड़कों से कहा कि इन सभी कुंवारी लड़कियों में जो जो तुम्हें पसंद है, अपनी अपनी पसंद की लड़की को 101 रुपये दे दो। सभी लड़कों ने अपनी पसंद की लड़कियों को 101 रुपये दे दिए। सभी लड़कियों से नाना ने कहा कि अब से 1 महीने के बाद हम फिर यहाँ सैकड़ों बार दूल्हों के साथ आएंगे और इस गांव की सभी लड़कियों को जिन्हें शगुन दिया है ब्याह कर ले जाएंगे। ये बात सुनकर गांव के बुजुर्ग बड़े खुश हुए और कहने लगे कि हमारे गांव के बुजुर्गों ने वर्षों पहले इस गांव की लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये नियम बनाए थे, जिन्हें कोई साधारण आजकल के बच्चे समझ नहीं पाए और आज तक इस गांव में बारात लेकर नहीं आए। अगर आप आज इस बारात के साथ नहीं आते तो क्या पता कितने वर्षों तक इस गांव की लड़कियां कंवारी ही बैठी रहती। उन्होंने नाना का धन्यवाद किया। नाना बारात के साथ वापस आ गया और फिर 1 महीने के बाद सैकड़ों दूल्हों के साथ उस गांव में पहुंचा और सभी गांव की कुंवारी लड़कियों को जिन्हें शगुन देकर आए थे ब्याह कर यहाँ ले आए। ये इस तरह से उस गांव में अब एक भी कुंवारी लड़की नहीं थी। उस दिन के बाद से सभी लोग उस गांव में बारात ले जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें नाना की बातों से उस गांव के बोर्ड पर लिखा हुआ बातों का मतलब समझ आ गया था। नाना ने आसपास के गांव वालों को उनका मतलब बता दिया था। अब उस गांव में एक भी कंवारी लड़की नहीं रहती थी। जो भी शादी लायक होती बारात लेकर आते और उसे ब्याह कर ले जाते थे।
इसलिए बड़े बूढ़ों को बारात में ले जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि नौजवानों की समझ में जो बातें नहीं आती उन्हें बूढ़े बुजुर्ग मिल बैठकर आसानी से सुलझा लेते हैं और शादी ब्याह में कोई अड़चन नहीं आती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।